हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल्स बाइक में। तो आज हम जिस बाइक का डिसमेंटल कल किया था उसका आज फिटिंग करने वाले हैं। तो उसका जो पूरा सामान है हमने प्रॉपर तरीके से लेथ पर उसका वर्क करके पूरा क्लीन करके लाया है। तो पहले आपको एक सामान बता देते हैं इसका एक एक करके। तो ये हमारी क्रैंक केस है जिसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसे हमने पूरी रिपेयर करके ले ली है। तो अभी ये फ्री वर्क कर रही है। इसका बुशिंग और कनेक्टिंग रॉड जो है वो हमने नया चेंज कर लिया है। ये इसकी क्लच बेल है जिसे रिपेयर करने के बाद अभी देखिए पूरी तरह से इसमें कोई प्ले नहीं है। और फ्रेंड्स, ये है इसका ब्लॉक जिसे हमने बोर करने के बाद अभी इसमें 50 नंबर का पिस्टन चलेगा। और अभी बोर करने के बाद आप देख सकते हैं इसके पूरे क्रैशेस और सभी डैशेस इसके रिमूव हो चुके हैं। और अभी टाइट कंडीशन में इसका बोर है, अनस्लीव ब्लॉक है। देखिए पूरी तरह से क्लीन कंडीशन में है, पोर्ट भी बहुत बढ़िया है इसके। तो इस तरह से इसका अभी फिटिंग होने जा रहा है। तो चलिए अभी हम इंजन की पूरी फिटिंग का काम चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये अभी 50 नंबर का पिस्टन इसमें चलेगा। तो इसी साइज का बोर हमने कर लिया है। ये गोल्ड का पिस्टन है जो 1350 में हमने लिया है। और ये 50 नंबर का जो अभी पिस्टन चलेगा तो इसका ही बोर हमने किया है और ये अभी फिटिंग होने जा रहा है। तो इस टाइम हमारे इंजन में 50 का पिस्टन चलेगा। तो इस टाइप से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने बेरिंग फिटिंग के साथ इस काम का शुरुआत किया है। आप देख सकते हैं अभी हमने एक बेरिंग जो है वो लगा लिया है। और इस इंजन फिटिंग के दरमियान हम फ्रेश वाला एक इंजन ऑयल जो सिंथेटिक है उसे यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि सभी बेरिंग्स में ऑयल अच्छे से लग जाए। इंजन फिटिंग के दरमियान जो अभी क्रैंक का मेन बेरिंग है वो हम फिट कर रहे हैं। आप ये बेरिंग देख सकते हैं, इसका जो नंबर है वो 6304 नंबर है। ये बेरिंग क्रैंक केस में फिट होगा। और एक बेरिंग जो है वो हमने क्रैंक में ऑलरेडी लगा लिया है, उसका नंबर जो है वो 6205 है। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये रहा क्रैंक को लगा हुआ बेरिंग। और ये रोलर बेरिंग है जो हमारे काउंटर शाफ्ट में लगेगा। इसका नंबर देखिए 152512। ये रोलर बेरिंग का रेशो है। तो हम सभी बेरिंग्स नए डाल रहे हैं इसमें। NRB कंपनी के बेरिंग लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने काउंटर शाफ्ट और डिलीवरी शाफ्ट के जो बेरिंग है वो रोलर बेरिंग हमने फिट कर लिया है। और इसमें हमारा गियर बॉक्स फिट होने वाला है। तो हम एक एक जो काम है वो डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो प्लीज़ आपसे क्षमा चाहेंगे। और अगर आपको फुल इंजन फिटिंग जानना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब जानकारी इसमें मिलेगी। ये हमारा क्रैंक केस का एक बेरिंग है वो फिटिंग हो रहा है। ये हमारा क्रैंक केस का चेंबर का एक बेरिंग फिट हो चुका है। हमारे क्रैंक केस का सेकंड बेरिंग फिट होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, गियर रोलर यानी कि गियर चेंजर जो है उसे हम मैच करके एक बार चेक करते हैं और इसको मिलाकर हम गियर बॉक्स की भी फिटिंग कर लेते हैं। तो गियर बॉक्स में जो 3 नाल लगती है, तो एक शॉट में खाली एक सिंगल नाल होगी और दूसरे शॉट में जो 2 नालें होती है जो गियर बॉक्स के अंदर फिट होती है, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसकी फिटिंग अगर प्रॉपर हो जाए तो सभी गियर अच्छे से वर्क करेंगे और गियर जो है वो हार्ड नहीं चलेंगे, सॉफ्ट गियर चलेंगे। तो ये भी सही तरह से काम होना चाहिए। तो देखिए हमारा अभी सभी फिक्सिंग होने के बाद गियर बॉक्स जो है वो अच्छे से और बहुत ही फ्री वर्क कर रहा है। इसे थोड़ा ऑयल डाल के एक बार और चेक करते हैं। ये काफ़ी फ्री और अच्छा चल रहा है अभी। तो ऑयल डालने के बाद ये और फ्री हो जाएगा। तो गियर शिफ्टर भी अच्छे से काम कर रहा है। देखिए गियर चेंज भी हो रहे हैं। तो अभी क्रैंक केस को जो है वो सेट करते हैं। तो क्रैंक केस को एक बेरिंग पहले से लगा हुआ था, इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं और फिर हैमर के हेल्प से हल्का हल्का इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी बैलेंसिंग भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से अंदर चली जाएगी।
देखिए ये अभी फिक्स हो गई है, बिल्कुल हल्के हल्के से ही ये अंदर चली जाएगी। तो इस तरह हमारी क्रैंक भी अभी फिक्स हो गई है और इसमें कोई भी प्ले नहीं और बढ़िया चल रही है। तो इस तरह से क्रैंक भी सही वर्क कर रही है। अब इंजन को हल्का हल्का एना बॉन्ड भी लगा लेते हैं और इसके बाद इसमें कोई पैकिंग नहीं डालते हैं और इसका क्रैंकेस का फाइनल चेंबर जो है उसे कम्प्लीटली हम फिट कर देते हैं। तो ये क्रैंकेस जो है इसे भी हल्का हल्का हैमर के हेल्प से थोड़ा ठोकना है, बस हल्के से ये अंदर चली जाएगी और फिक्स हो जाएगी। तो हमारा ये चेंबर जो है फाइनली पूरा फिट हो गया है। इस तरह से हमने हमारे इंजन का पूरा काम कंप्लीट किया है। एलेन की बोल्ट किट हम डाल रहे हैं। तो एलेन की नट का एक बेनिफिट है कि एलेन की नट जो है वो अच्छी तरह से टाइट भी होते हैं और एलेन की नट जो है वो वाइब्रेशन से लूज़ नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि स्टार नट जो है वो पेचकस की मदद से जो हम टाइट करते हैं तो खोलने के टाइम वो हर नट जो है वो ख़राब हो जाता है, वो दोबारा काम में नहीं आते। तो इस तरह एलेन की से हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इंजन जो है वो टाइट फिटिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से कसने के बाद कहीं से लीक नहीं होना चाहिए इंजन, इसकी भी केयर करनी है। तो इस तरह से हमने पूरे एलेन की से ये इंजन कस लिया है अभी। तो इस तरह से हमारे इंजन का फिटिंग जो है वो इंजन की मेन केसिंग अभी फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें इसकी एक एक ऑयल सील जो है वो पूरी फिटिंग करेंगे। ये इसका क्लच साइड का चैम्बर है और इसमें अब हम प्राइमरी गियर जो है वो फिक्स कर रहे हैं। तो एक लॉक रहता है इसमें, एक लॉक के साथ एक साथ ही ये प्राइमरी गियर जो है वो फिट होता है। इसे क्रैंक में अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं क्योंकि ये नट कभी लूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्रॉपर अच्छे से कसना चाहिए। तो हमारा ये प्राइमरी गियर फिट हो चुका है। तो अभी एक पिनियन गियर होता है जिसे हमारी किक शाफ्ट जो है वो घुमाती है, तो उसे हम फिट कर लेते हैं। इस शाफ्ट में सबसे पहले एक लॉक होता है, फिर एक सीम डलती है और सीम के बाद जो है वो गियर लगेगा और गियर के बाद फिर से एक सीम और उसके ऊपर एक लॉक होता है। तो इस तरह से इसकी फिटिंग होती है और ये एकदम फ्री चलता है। तो इस तरह से इसकी भी फिटिंग कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी लॉक बैठ जाएगा तो ये गियर भी फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लॉक भी फाइनली बैठ चुका है और इसके बाद बारी है किक शाफ्ट की। तो किक शाफ्ट जो है वो यहाँ पे फिक्स होगा और किक शाफ्ट फिक्स होने के बाद जब हम किक को प्रेस करते हैं तो किक शाफ्ट का जो गियर है वो इस पिनियन गियर को घुमाता है। तो इसकी वजह से ये पिनियन गियर हमारे क्लच बेल को घुमाता है और हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह का ये काम करता है। हमारा किक शाफ्ट जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए प्रेस करने पर अप डाउन हो रहा है और पिनियन को भी घुमा रहा है। तो अभी बारी है गियर शाफ्ट की। ये गियर शाफ्ट जो है वो क्लच साइड से फिट होगा इस तरह से और इसको फिक्स करने के बाद देखिए ये गियर शाफ्ट जो है मैग्नेट साइड की तरफ से बाहर आएगा। मैग्नेट साइड से हमारा गियर शाफ्ट इतना बाहर आता है और मैग्नेट साइड से कभी कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर जो है एक अच्छी तरह की ऑयल सील फिक्स करनी है। तो ये गियर शाफ्ट की ऑयल सील है, इसे हम फिक्स कर लेते हैं। ऑयल सीलों का काम ही होता है कि इंजन का ऑयल जो है वो बाहर ना आए, तो इसलिए ऑयल सील का फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से फिक्स कर लेते हैं इसको। ये ऑयल सील फिक्स होने के बाद इसमें एक लॉक होता है। ऑयल सील फिक्स होने के बाद हम इसमें इसका लॉक बैठा देते हैं। फाइनली हमारा गियर शाफ्ट जो है वो अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। तो अभी हमारा ये क्लच साइड है। अब देखिए इसमें सबसे पहले एक वाइशर लगेगा, ये हमारा क्लच शाफ्ट है और इसमें एक स्पेसर रहेगा। ये स्पेसर जो है ये हमारा क्लच बेल इसमें फिक्स होता है।
तो अब हम इसमें थोड़ा ऑयल का यूज़ करके इसमें क्लच बेल जो है उसे फिटिंग कर लेते हैं। तो ये रही हमारी क्लच बेल जिसे हमने अच्छी तरह से रिपेयर करके लिया था। हमारा क्लच शाफ्ट भी अच्छे से वर्क कर रहा है, कनेक्टिंग अप डाउन हो रही है। तो इस तरह से ये क्लच बेल जो है वो फिक्स हो गई है। क्लच बेल के बाद अभी क्लच हब की बारी है, तो इसका एक वाइशर डाल लेते हैं। तो हमारे मुन्ना भाई का कहना है कि हमारी पुरानी जो क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसी को फिट कर रहे हैं। और हमारा क्लच हब जो है वो भी पुराना ही है और कहीं से कट नहीं था उसमें, और सेंटर में भी कहीं से कट नहीं था, तो हम उसी को फिट करेंगे। तो ये हमारा क्लच हब जो है एक वाइशर के बाद फिट हो रहा है, और उसके बाद इसमें एक और वाइशर लगेगा और फिर एक नट लगेगा। तो इस तरह से काफ़ी फ्री चलना चाहिए। तो इस तरह से इसको फाइनली हम फिटिंग कर लेते हैं, और इसका जो नट है वो अच्छे से कसकर टाइट कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारी जो है वो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की फिटिंग चालू होगी। तो अभी हम ये इसकी पहली क्लच प्लेट है उसे फिट कर रहे हैं। तो ये रही पहली क्लच प्लेट, और क्लच फिटिंग के दरमियान थोड़ा ऑयल का भी यूज़ करना चाहिए। तो एक क्लच प्लेट के बाद एक प्रेशर प्लेट। तो ये जो प्रेशर प्लेट है ये पहली प्रेशर प्लेट हम फिट कर रहे हैं। प्रेशर प्लेट फिट करते टाइम एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली कि प्रेशर प्लेट्स के जो पॉइंट्स है वो दूर दूर आएंगे, वो सभी पॉइंट्स एक जगह पर नहीं आएंगे, एक दूसरे से सभी अलग अलग आएंगे। ये रही हमारी दूसरी क्लच प्लेट और ये हमारी दूसरी प्रेशर प्लेट। तो हमने पहला पॉइंट जहाँ पे लिया उससे थोड़ा दूर इसका पॉइंट लेंगे ये वाला। तो ये हमारी दूसरी प्रेशर प्लेट अभी फिट करते हैं। तो पहले पॉइंट से थोड़ा दूर इसका पॉइंट लिया है हमने, और अभी ये तीसरी क्लच प्लेट और ये तीसरी प्रेशर प्लेट, एक पॉइंट यहाँ और यहाँ ऐसे दूर लिया है। तो ये तीसरी प्रेशर प्लेट, अभी ये चौथी क्लच प्लेट और चौथी प्रेशर प्लेट। तो हमने इसका पॉइंट थोड़ा दूर लिया है। ये हमारी पांचवी क्लच प्लेट और ये पांचवी प्रेशर प्लेट। तो इस तरह से ये छठवीं क्लच प्लेट जा रही है। इसमें 6 क्लच प्लेट्स और 5 प्रेशर प्लेट्स, ऐसा सेटअप 135 में होता है। तो इस तरह से फाइनली हमारी पूरी क्लच प्लेट हमने सेट कर ली है, और अभी इसमें जो है हम इसका सेंटर जो है वो लगा लेते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर सेटिंग रहने पर ही हमें पिकअप का जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें क्लच की सेटिंग कर लेनी है। अब ये जो 4 स्प्रिंग है ये RX 100 की मुकाबले 135 के थोड़े लंबे होते हैं। तो इस तरह से ये क्लच में फिट होते हैं। अब पूरी क्लच की जो प्रॉपर फिटिंग है उसे कर लेते हैं। ये चारों नट भी फाइनली फुल कस लेते हैं, फुल टाइट होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलते टाइम कोई नट लूज़ होकर गिरना नहीं चाहिए या फिर उसका लूज़ होने का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्लच का काम भी पूरा हो गया है अभी, और इंजन का जो फिटिंग का काम है वो लगभग अभी आधा काम पूरा हो गया है। ये क्रैंक की एक ऑयल सील है उसे भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने हमारा एक एक काम कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारी मैग्नेट साइड है। तो ये देखिए इसकी एक ऑयल सील हमने फिट कर ली है। ये एक और ऑयल सील है, यहाँ पर क्लच का पुश रॉड होता है, और ये हमारा डिलीवरी है जहाँ पे ये डिलीवरी शाफ्ट में चेंज पॉकेट का फ्रंट व्हील लगेगा। तो ये एक न्यूट्रल का छर्रा यहाँ पे होता है। तो इस ब्रैकेट में हम 3 नट की मदद से एक न्यूट्रल का छर्रा जो है वो भी फिक्स कर लेते हैं एना बॉन्ड और पैकिंग की मदद से। इसको फाइनली हम कस लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इंजन का अभी आधा काम पूरा हुआ है, और पहले ही हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स अभी हम इस इंजन को बाइक पर चढ़ा लेते हैं और ये इंजन बाइक पर चढ़ने के बाद इसकी बाकी की फिटिंग बाइक पर ही होगी। तो अभी इसका ब्लॉक पिस्टन और इसका जो पैनल्स वगैरह है, कार्बोरेटर, रीड वॉल, ये सब फिटिंग होगा। तो इसका हम एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया, एक पार्ट नंबर 3 भी बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। हमारा इंजन देखिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू अगेन।